ठीक है, गौशाला वगैरह सारे बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ विपक्षी लोग जानबूझ करके उनको छोड़ इधर देते से हैं। उधर छोड़ देते हैं, तो मतलब दिखाने के लिए। लेकिन व्यक्तिगत रामचंद्र यादव जी का इस रुदौली विधानसभा में खुल करके ठाकुर और पंडित ने इस बार विरोध किया है। भारत की संप्रभुता के लिए, अखंडता के लिए, देश के विकास के लिए एक एक बिंदु पर आप मुझसे बात करिए, चाहे जो भी आपको जो सबसे गंदा बिंदु लगता है उस पर मुझसे गंदा तो कुछ है नहीं, साढ़ पे बात है। साढ़ पे कर लीजिए। साढ़ भी मेरा है और खेत भी मेरा है, छोड़ने वाला भी मैं हूँ और खेत भी मेरा है। भैया हाँ, क्या आप तो नौजवान हो, क्या नाम है आपका? मुलायम सिंह यादव सर। क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव। यार आप बात है यार, आधे पंडित जी लोग लड़ा रहे हैं बसपा को, आधे लोग लड़ा रहे हैं पंडित जी भाजपा को, आधे मुसलमान लड़ा रहे हैं सपा को। तो ये गांव इस मामले में बहुत बढ़िया है कि सब लोग, कोई ये नहीं कह सकता ये जाति इधर चली गई। किसान लोग हैं, रात में जाते 12 बजे वापस आते हैं। बड़े लोग नेता लोग एक बार जाके देखें, आते हैं कितना परेशान होते हैं। 12 बजे बाद फिर दूसरा लोग जाते हैं, दूसरा भाई जाता है, रात में ठंडी में परेशान रहते, उसके बाद दिन में जाते फिर चढ़ जाते हैं। 120 का तेल सर 200 रुपये में मिल रहा है, नहीं सरसों का तेल 400 की गैस 1000 में बिक रहा है। महंगाई बहुत हो गई है सर, महंगाई बहुत बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मतदान खत्म होने में अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं। मैं रुदौली विधानसभा में आया हूं। बहुत चर्चित विधानसभा थी, इसके समीकरण अचानक बदल गए। हुआ यह कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, रश्दी मियाँ नाम था उनका, और टिकट की पूरी उम्मीद थी उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनका टिकट काट के आनंद सिंह जी को दे दिया गया, आनंद सिंह यादव को। तो रश्दी मियाँ ने अचानक पाला बदला, वो मायावती जी की तरफ चले गए। और भाजपा के एक प्रत्याशी हैं, वो भी यादव हैं, रामचंद्र यादव। और ये गांव जो है बड़ा इम्पोर्टेंट गांव है, बड़ी बड़ी पोलिंग है, शायद 3-3.5 हज़ार मालूम करूंगा अभी। और सारे कितने 3500 लोगों की पोलिंग है और काफ़ी अच्छा मतदान है। और सबसे बड़ी बात ये, मैं सुबह से गोरखपुर, अयोध्या, फैजाबाद, सुबह जल्दी से तड़के हमारी टीम निकल के दौरा करके आ रही है, तमाम विधानसभा देखी हमने। लेकिन ये पोलिंग मुझे बड़ी अच्छी इसलिए लगी कि यहाँ पे बड़े एक्टिव लोग ने, जब बिल्कुल मतदान खत्म हो रहा है तब भी बड़े जागरूक हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये तीनों पार्टी के लोग हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, बसपा के भी हैं। मैंने शुरू करने से पहले सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर ली कि आपस में लड़ना मत। मुझे बहुत डर लगता है जब आपस में लड़ाई होती है। तो मैं एक एक करके पूछूंगा इनसे, इनके मुद्दे क्या हैं, इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, कौन किस पार्टी को समर्थन कर रहा है, और प्यार से पूछूंगा, प्यार से सब लोगों बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत आपसे, क्या नाम है आपका? अमरनाथ तिवारी। पंडित जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। पंडित जी लोग भारतीय जनता पार्टी हैं ही है ना, पहले से ही हैं। जी पहले से हैं। इस बार कुछ डगमगाया मामला? नहीं, कुछ भी नहीं डगमगाया है। लोग कह रहे हैं ठाकुर पंडित चल गया इस बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ठाकुर भी इधर, पंडित भी उधर, सब कुछ सारे भारतीय जनता पार्टी में है। अच्छा, क्यों है भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट क्यों दें? वोट इसलिए देते हैं क्योंकि इसके विचारधारा से लोग बहुत ही मतलब अच्छे विचारधारा इनके लग रहे हैं, इसीलिए लोग इनसे जुड़े हुए हैं। जैसे बताइए, मतलब आप अपने गांव के, अपने आसपास का काम बताइए जो 5 सालों में बहुत बड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से लोग वोट दे दें। हमारे जो ग्राम सभा में है, जो कार्य है, जैसे जो सरकार के वहाँ से जो निधियाँ आती हैं, कार्य तो हुआ ही है। ऐसा तो है नहीं कि वो तो कोई भी सरकार आएगी तो पैसा देगी। कोई भी सरकार आएगी, लेकिन विचारधारा की बात होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं और हम लोगों की उनके कार्यशैली या उनके विचारधारा हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं जितनी जगह पे घूम के आया हूँ उसमें एक बड़ी समस्या मुझे, मैं गांव में घुसा तो मुझे यहाँ भी बहुत सारे सांड नज़र आए। और मतलब पूरा मेरा उत्तर प्रदेश का जो आकलन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या किसानों की है वो आवारा पशु हैं। जो अनाज दिया है सरकार ने, लोगों का कहना है 5 किलो अनाज दिया और 50 किलो जानवर चर गए। ठीक है, 5 किलो अनाज दिए हैं, 50 किलो चर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आवारा जानवर है उनको छोड़ा किसने है? अगर देखिए, ये आज तो है नहीं छोड़ा हो, ये तो आवारा जानवर पहले भी छोड़े जाते थे। लेकिन पहले व्यवस्था हो जाती थी, आजकल फसल खा रहे हैं। अब वही है कि जैसे हम लोग हिंदू विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अब वो कट नहीं रहे हैं, इसीलिए वो खुले हैं। तो अगर आप हिंदू विचारधारा से हैं, कट नहीं रहे हैं, तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था तो होनी चाहिए, कहाँ रहे? बिल्कुल व्यवस्था है, ठीक है, गौशाला वगैरह सारे बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ विपक्षी लोग जानबूझ करके उनको
छोड़ इधर देते से हैं। उधर छोड़ देते हैं, तो मतलब दिखाने के लिए। ये आप लोगों का भाना अच्छा है कि विपक्ष के लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और पूछते हैं। मैं अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे। पंडित जी आप भी? जी, पंडित जी किसको लड़ा रहे हैं? मैं बसपा को लड़ा रहा हूँ, अब्बास अली जैदी को। अरे वाह, ये बढ़िया बात है। देखिए, एक पंडित जी लोग लड़ा रहे हैं बीजेपी को और एक पंडित जी लोग लड़ा रहे हैं अब्बास को। अच्छा, आप उनको क्यों लड़ा रहे हैं? क्यों लड़ा रहे हैं? हम रामचंद्र यादव, मेन रामचंद्र को 10 साल विधायक बनाया। रामचंद्र ने मेरी ग्राम सभा में आज तक कोई विकास नहीं किया, एक रोड नहीं बनवाया, किसी को एक हैंड पंप नहीं दिए। वो केवल एक जात के साथ खड़े रहे, उनका भंडारा खाते रहे। हम लोगों के दरवाजे आज तक, अगर मैंने उनको सम्मान से भी बुलाया होगा, आज तक दस्तखत नहीं दिए, और जब भी आएंगे तब रात में आएंगे और रात में ही चले जाते हैं। हम देख नहीं पाते हैं उनको। तो आपका बड़ा विरोध जो है वो अपने स्थानीय विधायक से था। अगर विधायक का टिकट कट जाता तो आप बीजेपी को वोट करते? जी बिल्कुल करता, बीजेपी को वोट करता। बीजेपी से हम खुश हैं, हम मुख्यमंत्री जी से खुश हैं, प्रधानमंत्री जी से खुश हैं, लेकिन व्यक्तिगत रामचंद्र यादव जी का इस रुदौली विधानसभा में खुल करके ठाकुर और पंडित ने इस बार विरोध किया है। अच्छा, जो आपने विरोध किया भाजपा विधायक का, तो वे चुना बसपा को चुनी, सपा क्यों नहीं चुनी? नहीं, सपा में हमने नहीं चुना। अब्बास अली जैदी हमारे क्षेत्र के हैं, हम बाहरी को सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले हमारे गांव का व्यक्ति होगा, मेरा पड़ोसी होगा, मेरा क्षेत्र का आदमी होगा, उसके बाद चौथे नंबर पर बाहरी का सपोर्ट होगा। बिल्कुल जी। साहब, आपका शुभ नाम क्या है? विजय। पूरा नाम बताइए। विजय प्रकाश। विजय प्रकाश जी, आप अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में जाति एक बड़ा मुद्दा है, देसी में आपकी जाति पूछ सकता हूँ? जाति पूछना चाहेंगे तो हम भी ब्राह्मण ही हैं। सब लोगों में मेरे को नंबर छाट के पढ़। आप किस पार्टी को लड़ा रहे हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी को लड़ा रहा हूँ। अच्छा, मेन मुद्दा बता दीजिए, बीजेपी को क्यों लड़ा रहे हैं? हम भारत की संप्रभुता के लिए, अखंडता के लिए, देश के विकास के लिए एक एक बिंदु पर आप मुझसे बात करिए, चाहे जो भी आपको जो सबसे गंदा बिंदु लगता है उस पर मुझसे। गंदा तो कुछ है नहीं, साढ़ पे बात कर लीजिए। साढ़ पे कर लीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे साढ़ को? मैं तो आपसे पूछना चाहूँगा, गाँव तो मैं आपका, साढ़ आपके, खेत देखिए, आपके, हाँ अभी आपने सही मैं तो कहा, लखनऊ से आया बिल्कुल आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। साढ़ भी मेरा है और खेत भी मेरा है, छोड़ने वाला भी मैं हूँ और खेत भी मेरा है। अब रही बात, कुछ लोग कहते हैं ये आवारा पशु हैं, ये क्यों आवारा हुए, क्यों आवारा हो गए? ये आप बताएंगे, आपकी सरकार है, हम तो बाहर के लोग हैं, हम क्या बताएंगे आवारा क्यों हो गए? जब मैं इनका दूध खाता हूँ, एक गाय एक बछड़ा देती है, इसको पॉइंट नोट करिएगा, और वो बछड़ा जब देती है तो उसके माँ के दूध से मेरा बच्चा पलता है, उस गाय के दूध से मेरा बच्चा पलता है और बड़ा होता है। अब जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो क्या उसके बच्चे को हम आरे के नीचे पहुंचा दें? आपके घर में कितनी गाय है? मेरे घर पे एक गाय है। तो ये बाकी जो बची हुई है वो क्यों नहीं रखते अपने घर में? क्यों नहीं? रुक जाइए, मैं जवाब दूंगा ना आपको। बिल्कुल आपका कहना सही है। एक आदमी पूरी गाय पालेंगे नहीं, आप 2-4 गाय तो रखी सकते। नहीं, अगर गौपालक और जिस सबको दूध की जरूरत है, अगर एक एक गाय अपने दरवाजे रखे तो क्या उतनी भी गाय नहीं कि हर दरवाजे पे रखे? पंडित जी, सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि किसानों की फसल बचाए। वो गाय से ज्यादा किसान जरूरी है या गाय जरूरी है? नहीं, गाय और किसान दोनों जरूरी हैं। ज्यादा जरूरी कौन है? दो बिल्कुल बराबर जरूरी हैं भाई साहब, बिल्कुल बराबर। जिंदगी किसकी मुझे बताने दिए, बता रहा हूँ। अगर हमारे उर्वरक खाद नहीं होगी तो भाई साहब खेती भी नहीं होगी। हम बार बार खा करके जहर मर रहे हैं, हम केमिकल खा रहे हैं, हम यूरिया खा रहे हैं, हमें गोबर दे रही है। तो अभी 5 साल नहीं खा रहे हैं, मतलब उससे पहले नहीं खाते हैं? क्या अभी 5 साल से ये केमिकल आ गया? मतलब क्यों केमिकल आ गया? तब भी था। उससे पहले भी हिंदुस्तान था ना, या अभी हाँ, 5 साल से? तो अब अगर आप ये सोच ले कि चुनाव में मुद्दा अच्छा रहेगा, अगर हमारे पास 10 है गाय और गड़बड़ गाय हैं और फिर दूध नहीं देती है, छोड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, एक वर्ग के पास ज्यादा गाय होती है, सुन लीजिए, जब उनको ये लगा कि ये मुद्दा सफल हो रहा है, एक वर्ग के पास ये गाय ज्यादा होती है, उनको ये लगा इस चुनाव में मुद्दा सफल हो रहा है, जगह जगह भंडारे हुए, उनके ब्रह्मभोज हुए, वहां पर तय किया कि जितनी वो भी छोड़ो, सक्सेस हो जाएंगे, हम सफल हो जाएंगे चुनाव में। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक वर्ग जो है, बता दी नहीं, गौ पता नहीं ना, हाँ, हमें पता चल जाएगा। बहुत ब्रह्मभोज हमारे क्षेत्र में हुए, और ये बर्दम मैंने आपने कानों से पूरी बात सुनी है, ब्रह्मभोज उसमें तो पूरी बात को समझिए। जो ब्रह्मभोज
किसने कराई ये तो बता दीजिए। एक वर्ग के लोग हैं, उनकी बिरादरी वर्ग- वहीं पर सारे वर्ग- तय होते हैं। वर्ग कहाँ है? उनके सारे, पहले सुन लीजिए, उनके सारे अरे पंडित जी जब तो मुझे बताएंगे नहीं समझ में क्या आएगा, वर्ग कौन सा ये तो बता दीजिए। फतवा तो 2 ही वर्ग का होता है। हमारा भी होता है पंडित का, हम भी पंडित हैं। नहीं, पंडितों का फतवा नहीं होता, फतवा 2 ही वर्ग का, वो साथ ही रहते हैं हमेशा, फतवा दोनों तय करना जानते हैं। अरे इतना सब करा रहे हैं, उंगली नाम बताने में पड़ा। मैं क्यों नाम ले लूं भाई, आप भी जानकार हो। जब आप कोई नाम ही नहीं लोगे तो फिर ये तो फिर गुमराह करने वाले समझ समझ के जो ना समझे, हम समझते हो ना समझे। भैया हमारे जितने सारे फतवा 2 ही लोगों का 3.5 होता है। लाख 4 लाख दर्शक आपको देखेंगे, वो पूछेंगे वो तो पूछेंगे पंडित जी नाम ही ना ले पा गोपाल रहे। कौन है? गोपाल हमारे ऑफिस में काम करता है लड़का, उसका नाम भी गोपाल नहीं, है। गोपाल नाम नहीं पूछ रहे हैं, जिसे गोपाल कहा गया है। देखिए बात कतराइए मत पत्रकार महोदय, गोपाल पंडित कौन जी है? तो घुमा आप भी- घुमा के मैं क्यों आपसे कर भी रहे हैं? नाम ले, खुल के आप क्यों कर मुझसे रहे हैं? नाम लेना चाहते हो, मैं तुमसे लेना चाहता हूँ कि बताइए गोपाल कौन है? गोपाल तो बहुत सारे हैं, आपको नहीं, पता नहीं कौन से श्री गोपाल की कृष्ण- बात। श्री कृष्ण श्री गोपाल, कृष्ण भगवान जी की बात श्री कर कृष्ण भगवान गोपाल है, उनके वंशज भी गोपाल माने जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हैं? जी, बिल्कुल। और गोपाल जब गौ को छोड़ देंगे, जब उनका प्रेम उनसे खत्म हो अच्छा तो जाएगा। सीधा सीधा कहिए ना, याद वो न छोड़ दे। हाँ। यार, बेबी आधा घंटा लगा दिया पंडित। चलिए चलिए भैया, हाँ क्या आप तो नौजवान हो, क्या नाम है आपका? मुलायम सिंह यादव सर। क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव। यार आप कहाँ थे यार? हम लोग सर अखिलेश यादव जो हैं बहुत आजकल अपने पिताजी का ध्यान रख रहे हैं, पता नहीं था मुलायम सिंह यादव यहाँ भी क्या चीज किसको लड़ा रहे हैं? सर हम आनंद सिंह यादव जी को। समाजवादी पार्टी जी। तो लेकिन यहाँ पे जो है लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी थोड़ी कमजोर हो गई क्योंकि रजनी भाई तो उधर चले गए। नहीं सर, यहाँ पूरा समर्थन है, प्रधान जी भी हमारे लोग साथ में हैं। प्रधान जी का नाम क्या है? सरफराज खान इंजीनियर। सरफराज खान इंजीनियर, वो सपा को लड़ा रहे हैं। जी। देखिए यहाँ बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आधे पंडित जी लोग लड़ा रहे हैं बसपा को, आधे लोग लड़ा रहे हैं पंडित जी भाजपा को, आधे मुसलमान लड़ा रहे हैं सपा को। तो ये गांव इस मामले में बहुत बढ़िया है कि सब लोग, कोई ये नहीं कह सकता ये जाति इधर चली गई। और मुझे लगता है कि भारत के समाज में ये बड़ा बढ़िया आंकड़ा होना चाहिए। पत्रकार दिल्ली में बैठ के पसीने पसीने हो जाएं, कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पी के मर जाएं, ढूंढ ना पाएं कि कौन सी जाति किधर गई। ये देखना हो तो कम से कम रुदौली में आइए। सबसे अच्छी बात क्या लगती है समाजवादी पार्टी? सर समाजवादी ने बहुत विकास किया सर। बाबा जी ने हर चीज़ का नाम चेंज कर दिया, उनका 100 नंबर था उसको 112 कर दिया, एम्बुलेंस भी चेंज कर दिए। तो देख लीजिए सर, सब ऐसे घूम रहे हैं सर, फसल को चढ़ वो तो कह रहे हैं आप लोगों ने छोड़ दिया, यादवों ने छोड़ दिया साढ़ को लाके। यादव नहीं छोड़े हैं सर, हर कास्ट छोड़े हैं, यादव नहीं छोड़े हैं। नहीं सर, पूरा पंडित भी यहाँ छोड़े हैं सर। पहले बात याद सच करा लीजिए सर कि वहाँ पूरा पूछे गाँव कि में यादव सब छोड़े पूछ सर। लीजिए, यादव नहीं छोड़े, कोई एक कौम यादव नहीं पालता है सर। यहाँ जाके आप सर्च कर लीजिए, सुनिए भैया 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 एक है, आप लोग शोर मचाओगे मजा नहीं आएगा। शांति शांति। 120 का तेल सर 200 रुपये में मिल रहा है कि नहीं? सरसों का तेल 400 की गैस 1000 में बिक रहा है। महंगाई बहुत हो गई है सर, महंगाई बहुत बढ़ गया है। आपका नाम क्या है? सूर्यनारायण यादव। सूर्यनारायण यादव। सूर्यनारायण यादव। यस। क्या मुद्दा है आपका चुनाव में? मुद्दा ये है सर कि सबसे बड़ी महंगाई है मुद्दा जो है। और जैसे अपना महंगाई चल रहा है, पेट्रोल वोट्रोल महंगा बहुत चल रहा है आजकल, जो गरीब तबके लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे देखिए हैं। गरीबों को सरकार राशन दे रही है, राशन दे रही है, लेकिन सर पहली बात जो किसान लोग हैं रात में जाते 12 बजे वापस आते हैं। बड़े लोग नेता लोग एक बार जाके देखें, आते हैं कितना कितना परेशान होते हैं। 12 बजे बाद फिर दूसरा लोग जाता है, दूसरा भाई जाता है, रात भर ठंडी में परेशान रहते हैं, उसके बाद दिन में जाते फिर चढ़ जाते तो हैं। आपकी डिमांड ये है कि जो किसान रात भर खेत में बैठा हुआ है, तो फिर नेता लोग भी एक बार किसान तो एक बार उनसे समझना चाहिए, एक बार जैसे आएंगे उनको पता चल जाएगा। और उसके बाद से जैसे बोलते हैं अखिलेश लोग- अच्छा बताओ, अगर ये बताओ, अगर रामचंद्र जो किसको लड़ा रहे हो आप लोग? हम लोग आनंद सेन यादव को अगर आनंद सिंह यादव जीत गए तो अपने खेत पे लाके बिठाओगे रात भर उनको? नहीं बैठाएंगे, लेकिन ये सांड लोग के लिए उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। जैसे जो आनंद सिंह जी सांड को कहाँ ले जाएंगे? जो चारा गाय से बना हुआ है, इस पे व्यवस्था यहाँ जाके, वहाँ पे कुछ भूसा नहीं, सब जाके गाय मर रही है। एक बार सर्च करके लिए देखिए मर सर। रही हैं? और क्या सर, कोई व्यवस्था नहीं है सर। बहुत मर रहे हैं सर, गौशाला में। गौशाला मर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था नहीं है। जी भाई भैया सुन लीजिए, बता रहे हैं, सुनो बता रहे हैं। भैया कह रहे हैं हम गौशाला ले जाएंगे, इन्हें तो बनवाया गौशाला, सब आनंद सेन ने बनवाया, उसी में ले जाएंगे। सवाल ये है, गौशाला में गाय मर रही है, देखो वो ये क्षितिज है। नहीं, गाय तो इसने- गौशाला में भी सुनिए, नहीं, दरवाजे सुनिए, भी मर सुनिए। जाती हैं। ये क्षितिज है, इसने कम से कम 20 गौशालाओं का निरीक्षण किया है, अभी रिकॉर्ड है। जी। गाय मर रही है, देखो, अफसर पैसा कमा रहे हैं, मेरी बात योगी जी सुनिए। मर्जी में बैठे हैं। मेरी बात सुन लीजिए भाई, बोलने दीजिए। गाय तो गौशाला में नहीं, दरवाजे भी मर जाती हैं, हम इलाज कराते तो भी मर जाती हैं। मरना एक अलग चीज़ है। हाँ ये है कि कहीं लोग लापरवाह हैं, उसके लिए हमारी सरकार, देखिए मोदी जी ने कहा भी है कि इसके लिए मैं मोदी जी ने कहा है कुछ अरे मोदी जी ने तो 15 लाख भी कहा था। है। एक मिनट 15 लाख ही ढूंढ रहा था हाँ, मोदी जी। रुक जाइए 15 लाख कहा है क्या? आप वो लाइन लाके बताइए
नहीं बिल्कुल, हम तो आपके मारे नतमस्तक है, कहाँ लाइन है, लाइन ही नहीं है। 15 लाख है नहीं, स्मार्ट सिटी बन गए। अभी आप कह रहे थे आपके मेरे क्षेत्र पर आ जाइए, अभी विकास की बात पूछ रहे थे, हैं? मेरे ग्राम सभा में एक इंटरलॉकिंग यहीं से देख लीजिए, माननीय सांसद। रुक जाइए, मैं बोलने दीजिए, मैं ये नहीं कह, रुक जाइए, पहले रुक जाइए। अच्छा पंडित हो गए, आप और भी बात कर नहीं, बात पूरी हो जाने दीजिए भाई, जो अच्छा आखिरी लाइन बता, एक लाइन, हाँ, कोई बोलेगा नहीं। एक लाइन। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। हम कौन से कांग्रेस की बात कर रहे हैं? जैसे इन्होंने कहा भाजपा का वो विधायक है या सांसद है, नेम प्लेट देखिए जो लगी है, भाई बोलेगा नहीं कोई, छोटा मुद्दा ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो भी नेम प्लेट लगी है जाकर के देख लिए, पत्थर लगे हैं उस पर माननीय लल्लू सिंह और रामचंद्र दोनों लिखा है। सरकारी अस्पताल यही माननीय विधायक जी ने बनवाया है। अरे मोदी जी ने उद्घाटन किए थे अस्पतालों के कि मेडिकल कॉलेज बन गए, वहाँ पे बाउंड्री ना बनी, होर्डिंग और फी बात तो छोड़ दीजिए। क्या आता हूँ नाम आपका नाम? दुर्गेश तिवारी। दुर्गेश जी क्या दुर्गेश जी क्या माहौल है, किसको? देखिए माहौल यहाँ पर सीधी लड़ाई सर, यहाँ पर त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय लड़ाई है। और त्रिकोणीय लड़ाई में कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को लीड मिल रही है। अच्छा कारण क्या? डिवाइडेशन सर, यादव ऑटो का बंटवारा। अच्छा जी, सबसे बड़ा मुद्दा है। और बाकी जो स्थानीय परेशानियां हैं, देखिए सर, स्थानीय परेशानियों में छोटा जानवर आप देख रहे हैं, छोटा जानवर पे चाचा जी, हमारे आदरणीय चाचा जी कह रहे थे, छोटा जानवर के लिए हमने यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट किया। छोटा जानवर के लिए हमने जो हमारे प्रत्याशी अब्बास अली जैदी से मैंने वादा लिया है कि हर एक न्याय पंचायत पर हम लोग गौशाला बनाएंगे। क्योंकि जो पुरानी गौशाला है उनका क्या हाल है? जो उनका बहुत बुरा हाल है सर। अहियार में जाकर के देख लीजिए, पहाड़पुर में जाकर के देख लीजिए, वहाँ पर जानवरों के लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। आप भी पंडित जी हैं, ये भी पंडित जी हैं, ये कह रहे हैं यादवों ने छोड़ दिया गाय। यादव ये सर, ये मैं एक जात पे प्रॉपर नहीं कहूँगा, किसी ने नहीं छोड़ा, सबके जानवर सबके छूटे हुए हैं। ये बिल्कुल सर सच है। प्रधान जी आ गए, प्रधान जी। अरे यार बड़े स्मार्ट हो आप तो। आपका नाम जब आया इंजीनियर तो मुझे लग रहा है कोई बुजुर्ग से आ पाएंगे आप। क्या नाम क्या है पूरा अपना? इंजीनियर सरफराज खान। इंजीनियर सरफराज खान। इंजीनियरिंग कहाँ से किया आपने? लखनऊ से। किस चीज़ से की है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं हम, बीटेक इंजीनियरिंग की है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। समाज में ये अच्छी बात है कि आप पढ़े लिखे आदमी इंजीनियर बन के और गांव का अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समाज के लिए अच्छी चीज़ है। देखिए इंजीनियरिंग करके आपके पास 1000 विकल्प होते हैं, लेकिन चयन करते हैं कि समाज को आगे बढ़ाना है और गांव का प्रधान अगर चुना जाता है इंजीनियर, तो मुझे यकीन है कि कम से कम कोई व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। कुछ व्यवस्था अच्छी हुई आपके प्रधान बनने के बाद? बिल्कुल, वो तो आप जनता से पूछ सकते हैं। यहाँ की जो जनता है कि जब से हम लोग प्रधान बने हैं, 7 से 8 महीने हो गए हैं प्रधानी के, और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे स्कूल में, पंचायत भवन में, रोड में और कच्ची चक रोड पटवाने में कई सारे काम हुए हैं। कितनी आबादी है इस गाँव की? इस गांव की आबादी करीब 5 से 6 हज़ार है। 6। वोटर कितने होंगे यहाँ पे? वोटर 3500 होंगे। और जातियों की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी जाति सबसे ज़्यादा है यहाँ पे? यहाँ पर सभी जात वर्ग के लोग रह रहे हैं। पंडित हैं और यादव हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर नहीं है यहाँ पर, और यस्सी भी हैं। यस्सी में चमार हैं, पासी हैं, ये लोग हैं। मैं कम से कम उत्तर प्रदेश के अब तक मतलब ना जाने कितने जिले और कितनी विधानसभा घूम चुका हूँ। ये पहली विधानसभा मुझे मिली है कि जहाँ पे आधे पंडित बसपा को लड़ा रहे हैं, आधे पंडित भाजपा को लड़ा रहे हैं, आधे यादव एक यादव को लड़ा रहे हैं, आधे यादव, और आप खुद मुस्लिम हैं और आप बसपा को छोड़ के सपा को लड़ा रहे हैं। मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कभी आइए, जरूर घूमने आइए इस गाँव में। पूरा नाम क्या इस गाँव सभा का? पूरा है। मतलब ये अपने आप में प्रयोगशाला है, और ये प्रयोगशाला कम से कम दिल्ली की जो नोएडा की मीडिया कंपनी चलाते हैं और जो सर्वे करते हैं उनको आगे देखना चाहिए, जो वहाँ बैठ के दिल्ली में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भैया ये पंडित जी हैं, ये तो बीजेपी के हो गए, ये यादव जी ये सपा के हो गए, ये मुसलमान हैं तो ये जो मुसलमान हैं उसके हो गए। तो ये धारणा भी तोड़नी चाहिए। लोग कहते हैं कि जहाँ मियाँ भाई वहाँ मुसलमान चले गए, तो मियाँ भाई लड़ रहे हैं लेकिन एक मियाँ भाई दूसरी तरफ लड़ा रहा है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि कोई जाति पूरी तरह से चली जाती है। जाती है अपने मुद्दों पे, अपने परेशानी पे, अपने हित पे या अपने गांव के हित पे। तो ये प्रधान जी इसका उदाहरण है। प्रधान जी, मुस्लिम कम्युनिटी आमतौर पे माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान अपना साथी लड़ रहा है तो मुसलमान सब उधर चले जाएंगे। नहीं सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम अगर कोई है लड़ रहा है तो मुस्लिम उधर ही चला जाए, क्योंकि पार्टी का भी महत्व रहता है। जैसे कि जो है यहाँ पर जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं,
और जो एक समाजवादी पार्टी से हैं वो यादव कैंडिडेट हैं, आनंद सिंह यादव। लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा ठीक है, उनका जो मैनिफेस्टो था, उनकी मैनिफेस्टो अच्छा है, उनके विकास के कई मुद्दे हैं कि 300 यूनिट हर महीने बिजली फ्री देंगे वो, और छुट्टा जानवरों से किसानों को राहत मिलेगी, उसके लिए कुछ गौशाला वगैरह बनवाएंगे, और भी कई मुद्दे हैं, और रोज़गार भी उपलब्ध कराएंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन्हीं सब मैनिफेस्टो के देख के अभी हमने जल्दी ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। हमने विचार विमर्श किया अपने लोगों से, अपने साथियों से, तो हमें लगा कि, और उन लोगों ने भी सुझाव दिया कि समाजवादी पार्टी आपको चूज़ करनी चाहिए प्रधान जी। अच्छा, तो हम ये लोग जो आपकी कम्युनिटी को मैसेज देने के लिए अपने योगी जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा था, गर्मी निकाल दूंगा, तेल निकाल दूंगा, चर्बी छाड़ दूंगा, शिमला बना दूंगा, तो वो कोई फायदा करा उनका? हिंदू वोट पे कोई असर पड़ा? क्या लगता नहीं, है? उससे हमें तो नहीं लगता है कि कोई असर पड़ा है, क्योंकि लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और लोग समझदार हैं कि जो है वो केवल जो है चुनाव को गरमाने के लिए है, और एक विशेष वर्ग जो है उनके साथ जुड़ जाए, और उसके बाद लेकिन अलग वहाँ तो उल्टा पड़ गया। जाट लोगों ने समझ लिया वो हमारे लिए कह रहे हैं, जाटों ने कहा हम बताते हैं गर्मी कैसे निकलती है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है कि देखिए, हम लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं, 22वीं सदी शुरू हो गई है। हम लोग विकास की बात करते हैं, तो एक चीफ मिनिस्टर को देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और इससे बड़े दुनिया में सिर्फ 5 देश हैं, यानी देखा जाए तो दुनिया का 6ठे नंबर का देश है। उसका मुख्यमंत्री खुलेआम अगर धमकी देता है कि मैं चर्बी निकाल दूंगा, मैं पसीने निकाल दूंगा, मैं शिमला बना दूंगा, तो ये क्या समाज में किस रूप में एक पढ़े लिखे आदमी को लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? था कि गर्मी निकाल देंगे, तो बिल्कुल जो है बहुत गलत है। इस तरीके से एक अच्छे पद पे पहुंच के इस तरीके की बात उनको नहीं करनी चाहिए। उसमें ये रहता है कि एक विशेष वर्ग को जो है एक्साइटेड करने के लिए कि हम तुम्हारे समाज के हैं, हम तुम्हारे मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद में हम इस तरीके से बोल सकते हैं, और उसके बाद में इस तरीके से माहौल एक्साइटेड हो जाए और सब लोग फिर हिंदूवाद वाला लेकिन जो मामला है। आपका जो नेता है अखिलेश यादव, इस बार बीजेपी के ट्रम्प कार्ड में फंस नहीं रहा, वो हिंदू मुसलमान वाले खेल में आ नहीं रहा। किसने गुट्टी पिला दी है? बोलना नहीं है वहाँ मुसलमानों के लिए कुछ भी। एक्चुअली मुस्लिम वोट जो है वो काफ़ी समझदार है कि मतलब समाजवादी पार्टी अच्छी है, वहाँ पर जो है मुस्लिम को सम्मान भी दिया जाता है, और उसके बाद में उसकी विचारधारा अच्छी है, और समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो अच्छा है। वहाँ पर जो है वैकेंसी वगैरह निकलती हैं, पुरानी पेंशन भी बहाल करने के लिए ये सब कुछ किया गया है, इसलिए मुस्लिम को समाजवादी पार्टी में सम्मान मिलता है। इसलिए हमने भी अपने यहाँ रुदौली विधानसभा में जो है, हमारे यहाँ अब्बास अली जैदी जी हैं, लेकिन अपने जात के हैं, हमारी कौम के हैं, लेकिन हमने उनको छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कुछ कह रहे थे, आपका शुभ नाम? पंडित जी आप मत देखो, आप गुस्से से देखो बोल नहीं पाएंगे। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अजीम सिद्दीकी। मोहम्मद अजीम सिद्दीकी जी, हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हम क्या कहना चाह रहे हैं, जनता खुद ही फैसला कर ली इसे। क्या बस बसपा जा रही है यहाँ। बसपा जा रही है? हाँ, यहाँ आ रही है। आप तो गरीब बसपा जा रही है। अरे नहीं, जा रहे लखनऊ, अच्छा, बसपा जा रही है। यहाँ बसपा आ रही है। प्रधान जी तो नहीं लड़ा रहे? नहीं, अब हम लोग लड़ा रहे हैं, सारी जनता लड़ा रहे हैं उनका। सारी जनता लड़ा रहे हैं। पंडित जी तो भाजपा को लड़ा अरे रहे हैं। कुछ पंडित उनका लड़ा रहे हैं, तो कुछ पंडित हमारे साथ। अच्छा, पंडित भी तोड़ लिया आपने? हाँ, पंडित है, लोध है, लोनिया है, पासी है, सब जाते हैं उनके साथ। उनका व्यक्तिगत व्यवहार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम तेज है। राम तेज राजपूत लोधी बिरादरी से। अच्छा, लोधी बिरादरी का क्या रुख है इस बार? लोधी बिरादरी तो पूरा बीजेपी का रुख है। लोधी बिरादरी पूरा बीजेपी का। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लोधी बिरादरी। अरे वाह, खुश हो गए, ताली हो जा रही है। अरे वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। नहीं, बजनी चाहिए। हमें पशु से और किसी से लेना देना नहीं है, कोई खास बात नहीं है। हमें तो ये बात है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये देखिए, ये मॉडल है, एक मॉडल है जो देश की जनता को बना दिया गया है कि आपको 15 लाख पेड़े नहीं मिले, आपको आवारा पशु से निजात मिले ना मिले, कोरोना में आपको वैक्सीन मिले ना मिले, लेकिन एक लाइन याद रखिए, जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। उसके बाद में फिर आप भूल जाइए कि स्कूल है, अस्पताल है, दवा है, भ्रष्टाचार है, कोई मतलब नहीं है। तो ये एक विशेष सर्किल होता है राजनेताओं का। चुनाव में वो बहुत अच्छी सी बिसात बिछाते हैं, जिससे आप चुनाव में सिर्फ जाति धर्म को ही खेल में उलझे रहें, आप स्थानीय मुद्दों पे बात ही ना करें। पूरा चुनाव फोकस किया जाता है, पूरा चुनाव इस बात पे लाया जाता है कि चुनाव किसी तरह हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए, जिससे मूल मुद्दे पीछे हो जाए। लेकिन ये धारणाएं टूटती हैं। ये धारणाएं तब टूटती हैं जब नौजवान, मैं खासतौर से पूरे प्रदेश के नौजवानों से बात कर रहा हूँ, जिन्होंने पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार बना दिया। जितने मैंने यूथ से बात की उसमें से 90% ने कहा कि बड़ा मुद्दा रोजगार है। मैं अयोध्या से लौट के आ रहा हूँ इस समय, अयोध्या शहर में गया, अयोध्या खास में गया, जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ गया, वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है।
वहाँ हिंदू हित पे राज करेगा, ये नारा वहाँ नहीं है। तो जाहिर है देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, सहभागिता करिए, सक्रियता करिए, वोट जरूर दीजिएगा, उसको जरूर दीजिएगा जो आपके क्षेत्र का और आपके परिवार का विकास कर सकता होगा। 4 PM के लिए मैं संजय, योगेश और क्षितिज के साथ रुदौली, बाराबंकी। थैंक यू।